कट ऑफ के अंदर हम कोशिश करेंगे जो सोर्सेज उनके बारे में बात करके आपको थोड़ा बहुत बताएं। सबसे पहली बात तो जो वीडियो का एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर आप जानते हो कि आप लोगों के 160 क्वेश्चन आए थे 200 मार्क्स के। ठीक है, तो लगभग 850 पदों पर ही आपका एग्जाम हुआ था और इस 850 पोस्ट पे आपके विद नेगेटिव मार्किंग था। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग के साथ में ये पेपर था। क्यों? नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है जब भी कट ऑफ होता है, तो नेगेटिव मार्किंग के साथ में था। पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेजोरिटी में जिनसे भी मैंने पूछा है उनका ये था कि ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अगर टफ सेक्शन की बात करें तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स में टफनेस नहीं बताइए। कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स लगा और ऑब्वियसली लगा, क्या कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स टफ लगा, और वो ऑब्वियस है जिनका अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या सिर्फ इसी एग्जाम के लिए पढ़ा है तो उनको लग भी सकता है। मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकती, मेरा खुद का मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो का एग्जाम भी नहीं देती हूँ। पिछले वाला नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि कट ऑफ जो होती है वो महज एक अनुमान होता है, और अनुमान जो है परीक्षा का जब परिणाम आता है तो वो हो सकता है किसी का सही बैठे और किसी का सही नहीं बैठे। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, कुछ कट ऑफ्स मैंने यहाँ लिखी तो है, और ये सारी नंबर ऑफ पोस्ट को देखते हुए और सिचुएशंस को देखते हुए लिखी है। एक बार देखेंगे यहाँ पे, सर जनरल कैटेगरी से आप क्वेश्चंस को ना देखकर अगर मार्क्स को देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जनरल कैटेगरी से पिछली बार जो है 130 जिसके मार्क्स थे, 130 मार्क्स वाले बच्चे का सिलेक्शन हो रहा था। मुझे लगता है कि अगर इससे कम अगर किसी के हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना ही नहीं है। 153, 154, एक तो 850 ही पद है। दूसरी बात, जिस हिसाब का पेपर आया था, ऑलमोस्ट मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि मैम हमारे 160 या 150 से कम है। कम बच्चे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं, लेकिन कम बता रहे हैं क्योंकि पद कम है। आप जानते हो कि रिजर्व्ड कैटेगरी में तो फिर भी लास्ट तक आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर रिजर्व्ड कैटेगरी नहीं है तो इनिशियल स्टेज पे ही जो भी आपके 100, 150, 200 सीट्स हैं, वो जितनी पाती आती है आपके हिस्से में, वो सीट जल्दी से फुल हो जाएंगे अच्छे उसके अंदर। ठीक है, चलिए सर, तो ये कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लिए, मार्क्स इधर लिखे हुए और क्वेश्चन उधर लिखे हुए। क्वेश्चन ना देखो, सिर्फ मार्क्स देखो तो भी चलेगा। अब देखेंगे सर, ओबीसी कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक आध दो नंबर का ही मिलेगा जो कि 150, 151 के आसपास लिखा है यहाँ पे। अब देखिए तीसरा है सर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 147 या 148, ईडब्ल्यूएस में और भी हल्का सा कम कर दो तो भी देखने को मिल सकता है सर, आपको हल्का सा और ड्रॉप देखने को मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट है एमबीसी, उसमें भी आपको ये 142, 143 के आसपास। एससी कैटेगरी में 135 वाला बच्चा अपने को सिक्योर समझ सकता है एससी एसटी कैटेगरी में। ये है मेल्स, ठीक है, ये मैंने बात की है मेल्स की तरफ से। अब अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, महिलाएं अपने को 10-10 कम करके अज्यूम कर सकती हैं। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है क्योंकि मैं जानती हूँ कि कट ऑफ के वीडियो आपके दिल की तसल्ली के लिए बनाए जाते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि मैं जो भी बैच में पढ़ाऊंगी तो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने यहाँ पर 160 में से पेपर ऐसा था कि 145, मैं जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चे की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी कट ऑफ हाई रहेगी और बाकी वालों की कम रहेगी। 145 अटेम्प्ट किए हो, ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कोई बताएगा कहेगा सर मैंने तो 150 किए, 155 कुछ लेंगे, उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, उस वजह से कट ऑफ कम रहेगी। कितनी कम रहेगी? जितना आप सोच रहे उतनी नहीं, लेकिन हाँ पिछली बार से 15 नंबर जरूर बढ़ सकती है और बढ़ेगी। कहने की भी बात नहीं है कि ग्राम विकास अधिकारी की पिछली जो कट ऑफ थी वो आपके 130 नंबर की थी। पिछली कट ऑफ 130 नंबर की थी और इस बार की कट ऑफ मान के चलिए 15 नंबर बढ़ सकती है। और इसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है कि 145 की जगह 147, 48 भी चली जाए, और हो सकता है कि 143 ही चली जाए, क्योंकि सरल पेपर देख के कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलतियां भी खूब करते हैं, फिर पता चलता है काट पीट करके 140, 45 नंबर बच रहे हैं। तो उस सूरत में आपके जो 143 भी जा सकती है, 147 भी जा सकती है, प्लस माइनस कर लेना 2, ठीक है, प्लस माइनस 2 कर लेना। 145 जनरल मेल की और फीमेल की संभावित रूप से मुझे लग रही है 135, ओबीसी में वही सेम इतनी लग रही है 145 200 में से, ईडब्ल्यूएस की 135 और विमेन की उससे 10 कम, एमबीसी की 130, एससी की 125, एसटी की 120। अब ये तो है नॉन टीएसपी। टीएसपी वालों का पिछली बार 100 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, 200 में से 104 नंबर था, 200 में से 104, मतलब टीएसपी की लास्ट के कट ऑफ की अगर बात करूं तो 104 पे सिलेक्शन हुआ था। इस बार मान के चलो जो कट ऑफ 115 के लगभग टीएसपी में भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, 115 प्लस 120, 115 उसके लगभग। तो ये तो था कट ऑफ का आइडिया, और अब ज्यादा कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले पटवारी का रिजल्ट आ रहा है दिसंबर के अंदर, फिर भी सर ज्यादा से ज्यादा 150 नंबर तक जा सकती है बस। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि यार सर ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी क्या। 145 150 के बीच में फीमेल, 135 140 नंबर के बीच में रह सकती है। ओबीसी की बात है तो 140 142 ज्यादा अंतर नहीं मिलता। जनरल ओबीसी में केवल 2-3 नंबर का फर्क मिलेगा, ठीक है। ये अपने फीमेल का देख लेना, 130 135 के बीच में। एडब्ल्यूएस की कम रहेगी 130 135, और एमबीसी की बात करें तो भी एमबीसी के एडब्ल्यूएस से और कम कर लेना या थोड़ी सी ज्यादा, मतलब 2-3 नंबर का ही फर्क रहेगा। बाकी एडब्ल्यूएस एमबीसी एडब्ल्यूएस की थोड़ी कम रहेगी, एमबीसी की 1-2 नंबर ज्यादा रह सकती है। ओके सर, एससी की कैटेगरी की बात करें तो 125 से 130 नंबर जिसके भी बन रहे ना वो आराम से सिलेक्शन लेके चला जाएगा। 125 से ऊपर जिनके भी नंबर है ना उनका बहुत अच्छा स्कोर है, ज्यादा से ज्यादा 130 जा सकती है।
और ये अपने एसटी कैटेगरी के बाद 120 125 के बीच में आपकी पूरी की पूरी कट ऑफ रहने वाली है। से पूरा पेपर बना है। अब साथियों यहाँ पर जो है मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कि 160 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और जनरल कैटेगरी में आपके 160 में से 120 प्लस सवाल आपके सही हुए हैं, 160 में से 120 प्लस सवाल सही हुए हैं, तो आपके चांस हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल मेरिट के अंदर। ओबीसी की अगर हम बात करें साथियों, ओबीसी में 118 से प्लस क्वेश्चन पे आपके सिलेक्शन के चांस हैं। एसटी के अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो है एसटी के अंदर मैं आपको बता दूं साथियों, एसटी के अंदर 108 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही है तो आपके चांस बन रहे हैं। एससी की बात करें तो एससी में दोस्तों एसटी 105 ले लो, एसटी 105 प्लस क्वेश्चन, और एससी की बात करें तो 108 प्लस क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये जनरल में जिनके 120 प्लस सही है 160 में से, क्योंकि देखो लगभग क्वेश्चन वो कितने गए थे, ठीक है, तो आप 1.5 से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे कि कितने क्वेश्चन पर पिछली बार सिलेक्शन अपना हो रहा था और अब की बात कितने क्वेश्चन पर जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि अपने जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एमबीसी संबंधित है। अब अगर बात करें तो अपने कौन सी, हाँ जी बिल्कुल सर, टीएसपी क्षेत्र से अगर बात करें तो टीएसपी क्षेत्र के अंदर देखो, टीएसपी क्षेत्र में कट ऑफ जो है, मैं सीधा आपको एक थोड़ा सा आइडिया अपने देखिएगा कि टीएसपी क्षेत्र से संबंधित अगर कट ऑफ लेकर चलें तो जनरल में, जनरल कैटेगरी के अंदर टीएसपी क्षेत्र के अंदर और एससी कैटेगरी से टीएसपी क्षेत्र में और एसटी कैटेगरी से टीएसपी क्षेत्र में कट ऑफ अनुमानित जो है वो कितनी जा सकती है। तो देखिएगा अगर बात करें तो यहाँ पर 105 प्रश्न के आसपास, ठीक है, 105 या 102 प्रश्न जो है, 102 से लेकर 105 प्रश्न अपने यहाँ पर ये कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 95 से लेकर 98 क्वेश्चन के बीच में जा सकती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 80 से लेकर 83 क्वेश्चन के बीच में यहाँ पर ये कट ऑफ अपने जा सकती है। तो ये अनुमानित अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैं तो जनरली 110 से लगभग, मेरा जहां तक अनुमान है वो तो लगभग जो है वो मान लो आप 112 क्वेश्चन से 117 क्वेश्चन के बीच जनरली जो स्टूडेंट है ना, इनका प्लस माइनस हो सकता है क्वेश्चंस के रेंज। अगर हम तो पेपर देख आते हैं तो हर आदमी लगता है तो कट ऑफ हाई जाएगी, ऐसा नहीं है, गलतियां बहुत होती है लोगों से। पर्सनल अगर उसके अंदर अगर आप नंबर वाइज चलो तो 140 नंबर से लेकर 146 नंबर तक, और अगर आप परसेंट वाइज चलो तो 70% से लेकर 73% तक, ये एक रेंज हो सकती है कट ऑफ की। आपका क्या मानना है? सही जी बताना। दो गुना की कट ऑफ सामान्यतः इससे 5 से 7 नंबर तक हो सकता है, 8 नंबर तक भी कम रहे, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो है वो इसके आसपास रह सकती है। उस हिसाब से ये एक अनुमान है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन टीएसपी की। जो आपके नॉन टीएसपी है, गैर अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें अगर हम बात करें कट ऑफ की तो जनरल की जो कट ऑफ है वो संभावना है कि मेल की, क्योंकि एक तरफ मेल रहेगा दूसरी तरफ फीमेल है, मेल की कट ऑफ जो है वो 160 से लेकर 165 के आसपास रह सकती है। ये अनुमान है। संभावना है कि भाई 160 से नीचे कट ऑफ नहीं आएगी। फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फाइनल कट ऑफ जो है वो 160 से नीचे नहीं आएगी इस बार जनरल की, 160 से 165 तक मैक्सिमम जा सकती है, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ है। अगर आपको दोगुना की कट ऑफ पूछे तो मैं दोगुना की कट ऑफ 152 नंबर भी बता सकता हूं कि जनरल मेल की 150 152 के आसपास भी रह सकती है दोगुना की। लेकिन अपने को क्या चाहिए? फाइनल सिलेक्शन चाहिए, और फाइनल सिलेक्शन के हिसाब से जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहेगी? 160 से 165 जनरल मेल की कट ऑफ रह सकती है। अगर हम फीमेल की बात करें तो जनरल फीमेल की कट ऑफ 150 से लेकर 155 रह सकती है। अब एक चीज बताइए कि भाई जब पिछली बार 130 नंबर कट ऑफ गई थी, जब 3800 पद थे, दूसरी चीज पेपर का लेवल इतना तगड़ा था, तब भी 130 नंबर जो है वो कट ऑफ चली गई। तो इस बार पद केवल 850 है, और दूसरी चीज ये है कि पेपर का लेवल बहुत इजी था इस बार, पिछली बार का 50% ही नहीं था, तो फिर क्या केवल 30 नंबर कट ऑफ नहीं बढ़ सकती? क्या बिल्कुल बढ़ेगी, कट ऑफ 160 के आसपास जाएगी। सेम दोनों चीजें हुई है, जो है वो पद कम है, पेपर का लेवल बहुत नीचे लेकर आ गए हैं, इस वजह से कट ऑफ जो है ऊपर जाएगी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है आपकी ओबीसी। ओबीसी के अंदर अनुमानित रहेगी 157 से लेकर 162 नंबर तक कट ऑफ जाएगी। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, बार-बार यही कहूंगा कि अंतिम फाइनल कट ऑफ है, ये आपके जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए है, दोगुना के लिए नहीं है। ठीक है, दोगुना के लिए कट ऑफ आप मानो तो इससे 7 नंबर कम कर लेना, वो दोगुना के लिए है, लेकिन दोगुना से अपने मतलब नहीं है, अपने को फाइनल सिलेक्शन चाहिए। ये ले तेरे 5 रुपए, फाइनल सिलेक्शन चाहिए। ओबीसी फीमेल के लिए 145 से 150 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी, ये अनुमान है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 155 से लेकर 160 के आसपास जो है वो कट ऑफ रह सकती है। 155 से 160 फाइनल कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 140 से 145 के आसपास अनुमानित जो है वो कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एमबीसी कैटेगरी की, एमबीसी कैटेगरी में 150 से 155 नंबर के आसपास फाइनल कट ऑफ रहेगी, और जो कि मेल की है, और एमबीसी फीमेल की अगर हम बात करें तो 130 से लेकर 135 नंबर के आसपास एमबीसी फीमेल की जो है वो फाइनल कट ऑफ रहेगी। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि सर पद बढ़ेंगे, देखिए पद बढ़ने की संभावना मुझे लगती नहीं है कि भाई अब पद बढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज ये है कि अगर पद बढ़ते हैं तो संभावित है कि भाई आपकी कट ऑफ नीचे आएगी। एससी की जो कट ऑफ है वो आपके मेल की 140 से लेकर 145 नंबर के आसपास रह सकती है, और एससी फीमेल की जो कट ऑफ है वो 125 से लेकर 130 नंबर के आसपास रह सकती है। एसटी की जो कट ऑफ है वो 137 से लेकर 142 नंबर के आसपास रहेगी। नंबर की बात हो रही है, प्रश्नों की बात नहीं हो रही है। और वही अगर हम बात करें तो आपके एसटी जो फीमेल है उनकी 125 से लेकर 130 नंबर के आसपास कट ऑफ रह सकती है। फाइनल सिलेक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 3 ऐसी कैटेगरी जो नॉन टीएसपी के अंदर महत्वपूर्ण कैटेगरी है, जिसमें एक स्पोर्ट्समैन वाले आते हैं। स्पोर्ट्समैन की जो कट ऑफ है वो 110 से लेकर 115 नंबर रह सकती है फाइनल कट ऑफ, और एक्समैन जो है एक्स सर्विसमैन, उनकी कट ऑफ 100 से लेकर 105 नंबर तक रह सकती है। पिछली बार कट ऑफ बहुत कम थी एक्समैन की, क्योंकि पिछली बार पेपर का लेवल उसी प्रकार का था, पद भी अच्छे खासे थे, लेकिन इस बार जो है वो पेपर का लेवल थोड़ा इजी था, पद तुलनात्मक रूप से कम है, तो इस वजह से एक्समैन की कट ऑफ भी बढ़ेगी। एलडीसीपी जो है, एलडीसीपी कैटेगरी की कट ऑफ 115 से 120 नंबर तक रहने का अनुमान है, जो कि वीडियो के लिए फाइनल कट ऑफ आपके रह सकती है। भाई अगर हम बात करें टीएसपी के जो बच्चे हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके लिए भी 200 नंबर में से जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ रहेगी, वो कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ
यहाँ पर आप सभी के सामने है। आपके टीएसपी के अंदर जो जनरल के बच्चे हैं उनमें मेल की जो कट ऑफ है वो 140 से लेकर 145 नंबर के आसपास रहने का अनुमान है, और वही जनरल जो फीमेल है टीएसपी के अंदर उनकी 120 से लेकर 125 नंबर कट ऑफ रह सकती है। वही एससी कैटेगरी टीएसपी के अंदर जो एससी वाले बच्चे हैं उनकी 125 से 130 नंबर के आसपास अनुमानित कट ऑफ जो है वो रह सकती है फाइनल सिलेक्शन के लिए, और एससी जो आपके फीमेल है उनकी 105 से लेकर 110 नंबर जो है वो कट ऑफ रह सकती है। कितनी? 105 से लेकर 110 फीमेल की रह सकती है। टीएसपी के जो एसटी के बच्चे हैं उनकी जो मेल की कट ऑफ है वो 105 से 110 नंबर के आसपास फाइनल कट ऑफ रहेगी, और फीमेल की जो है वो 95 से 100 के बीच में रहने वाली है। ये आपके टीएसपी वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए आपके आ रहे हैं मार्क्स ओबीसी में है 140, 145, 150, 155 भी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, और दिक्कत यही है सर पोस्ट कम है। पोस्ट कम है, इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हो, ये 150 लिखा हुआ है, इससे प्लस माइनस आप 2-4 ऐसा कर सकते हो, मतलब 148 भी रह सकती है, वरना 150 तक तो पक्की रहनी चाहिए सर। उसमें से फिर अगर ओबीसी की बात करोगे तो 145 से लेकर 148 तक है, ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 142 लेकर 142 है सर, एसटी की बात करोगे तो 130 to 133 है सर, और एसटी की बात करोगे तो 125 to 128 है। ऐसा ही 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह सकते हैं।